सर्दियों की बेहद खास 10 मिनट में तैयार केवल 2 इंग्रेडिएंट से गुड़ मूंगफली की चिक्की। ये हम बनाएंगे क्रश्ड मूंगफली से, ताकि सबको खाने में आसानी हो, ना ये दांतों में चिपकेगी, एकदम कुरकुरी बाजार जैसी बनेगी। तो चलिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो ये गुड़ मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम पीनट्स, मूंगफली या सींगदाना। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इतना अच्छे से रोस्ट करना है कि ये जो मूंगफली है ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। गुड़ मूंगफली की चिक्की सर्दियों के लिए बेस्ट होती है। एक तो गुड़ में बहुत सारा आयरन होता है, मूंगफली बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है सेहत के लिए। इसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैट होता है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। इसीलिए ये वाली चिक्की घर पर ज़रूर बनाएं, और ये बहुत जल्दी बन जाती है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें। देखिए हमारी मूंगफली बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई है, छिलका आराम से उतर रहा है, क्रिस्पी हो गई है बहुत अच्छे से। अब मैं क्या करूँगी, इस मूंगफली को ट्रांसफ़र कर दूंगी एक कपड़े पे। थोड़ा रफ कपड़ा हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर दीजिए कपड़े को। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी आपको छिलका उतारना। बेलन से इसको इस तरह से रगड़ लीजिए, और अगर आप चाहें तो इसे उससे, जैसे हमारे अदरक कूटते ना, इसमें भी वेट होता है, तो इससे आप चाहें तो इससे रगड़ लीजिए। और या फिर घर में कोई स्टोन रखा हो तो उससे भी इसको आप रगड़ सकते हैं इस तरह से। और कुछ भी नहीं है तो आप इस तरह से बस कपड़े को आपस में ही रगड़ लीजिए, सारे छिलके उतर जाएंगे मिनटों में फटाफट। और छिलके कैसे अलग करने ये भी आपको बताऊंगी, देखिएगा बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ। ये देखिए सारे छिलके उतर गए हैं। थोड़े बहुत रह भी जाएं तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि छिलके बहुत ही हेल्दी होते हैं मूंगफली के। तो थोड़े बहुत रह जाएं तो उसको रहने दीजिए, कोशिश मत करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। अब देखिए छिलके कैसे हटाने हैं आपको। या तो आप इस तरह से, ये जो स्पाइडर जो जाली होती है ये तलने की, पूरी वगैरह तलने की, उसमें ये पीनट्स को डाल दीजिए तो सारे छिलके नीचे आ जाएंगे, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और आप चाहें तो फटक भी लीजिए, जैसे हम पहले किया करते थे। किसी भी तरीके से आप इसके छिलके हटा सकते हैं। देखिए मैंने छिलके नीचे उतार लिए हैं, और ये देखिए थोड़े बहुत रह गए ना, तो मैं इनको अब मैं हटाऊंगी नहीं, इनको ऐसे ही रहने दूंगी। अगर मैं ये मूंगफली की चिक्की नहीं बनाती तो मैं छिलके उतारती ही नहीं हूँ। साबूदाने की खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ ना, तो मैं छिलके आजकल बिल्कुल नहीं उतारती हूँ। पर इसमें हमें थोड़ा सा देखने में भी अच्छी चाहिए, इसलिए छिलके उतार लिए मैंने। तो देखिए सारी मूंगफली के छिलके उतर गए हैं। अब इसे हम ट्रांसफर करेंगे ग्राइंडिंग जार में। अब बहुत सावधानी से इसको ग्राइंड करना है, पल्स मोड पे। एक बार चलाइए, ढक्कन खोल के देखिए, फिर एक बार चलाइए, ढक्कन खोल के देखिए। हमें मूंगफली का पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना, बहुत मोटा वाला दरदरा हमें इसको पीसना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह का होना चाहिए। यानी काफ़ी सारी मूंगफली के दाने भी आपको दिख रहे हैं जो मुंह में आएंगे, अच्छे लगेंगे चंक्स, और थोड़ा बहुत बारीक वाले दाने भी हैं। तो इस तरह का कुछ पीसना है। चलिए अब बनाते हैं गुड़ की चाशनी। तो जितनी मैंने मूंगफली ली है, मैंने उससे थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ लिया है। आप बराबर भी ले सकते हैं। वैसे मैंने 300 ग्राम ले लिया है। 250 ग्राम मूंगफली थी, 300 ग्राम मैंने ले लिया है। अब चौथाई कप इसमें पानी डाला है। पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, वरना आपको बाद में इसको बहुत ज़्यादा पकाना पड़ेगा और टाइम लगेगा। और गुड़ की चाशनी क्या होता है, ज़्यादा पकाने से एक तो जलने लग जाती है, और दूसरा बहुत ज़्यादा लाल लाल पड़ने लग जाती है। तो इसीलिए ध्यान रखें। अब ये हमें लो फ्लेम पर गुड़ की चाशनी बनानी है, क्योंकि गुड़ की चाशनी बहुत जल्दी जलती है। ध्यान रखें, लो से थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लो से मीडियम के बीच में, लेकिन जैसे जैसे गाढ़ी होने लगे वैसे फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। इससे मूंगफली में थोड़ी सॉफ्टनेस आएगी, थोड़ी खुशबू भी आएगी। तो ये मैं 1 TSP के आसपास घी डाल रही हूँ इसके अंदर। एक तो मूंगफली की चिक्की वो वाली होती है जिसमें आपको आधे आधे दरदरे से दाने दिखाई देते हैं, थोड़े मोटे मोटे। तो ज़्यादातर लोगों को क्या होता है, खाने में परेशानी होती है। इसीलिए मैं ये गुड़ मूंगफली की दूसरी वाली चिक्की बना रही हूँ। इसमें मैंने मूंगफली को क्रश कर लिया। देखिए चाशनी बहुत गाढ़ी हो गई है, फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ चाशनी पकी है कि नहीं पकी है, चेक करने का तरीका। थोड़ी सी चाशनी ऐसे निकालिए और पानी में डालिए, 1-2 सेकंड के लिए छोड़िए बस, खाली, उससे ज़्यादा नहीं, वरना ये डिजॉल्व हो जाएगी पानी में। और उसके बाद इस चाशनी को निकालिए बाहर, और आप इसे दबा करके तोड़ के चेक कीजिए। बिल्कुल क्रिस्पी आवाज़ आनी चाहिए, टूटने की आवाज़ आनी चाहिए, तार नहीं खींचना चाहिए बिल्कुल भी। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए।
मैंने आपको अच्छे से आवाज़ सुनाई है। अब हमारी चाशनी बिल्कुल अच्छे से बन चुकी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको इसे फॉलो करना ही है। देखिए अब चाशनी थोड़ी सी आपको लाल लाल सी भी दिख रही है ना, मैंने इसमें ये क्रश्ड पीनट्स डाल दिए हैं। अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया है, वरना ये नीचे से लगने लग जाएगी चाशनी और जलने की स्मेल आएगी और आपकी चिक्की ख़राब हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स आपने चाशनी बहुत अच्छे से बना ली तो आपकी चिक्की बहुत ही बढ़िया कुरकुरी क्रिस्पी बनेगी, वरना होगा क्या, ये चिक्की मुंह में जाकर के आपके दांतों में चिपक जाएगी और आप इसे ढंग से चबा नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाशनी बहुत अच्छे से बनानी ज़रूरी है। जब तक क्रिस्पी ना हो जाए चाशनी, यानी कि जब हमने पानी में डाल के चेक की थी, जब तक कि वो बढ़िया से टूटे नहीं, क्रिस्पी ना हो, तब तक आप चाशनी को पकाते रहिए। तो हमारा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब ये ग्रीस किया हुआ मैंने केक टिन लिया है, उसमें ये मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर दूंगी मैं। आप चाहें तो थाली को उल्टा करके और उसको ग्रीस करके उसके ऊपर भी इसको जमा सकते हैं। अब एक स्पैचुला से फटाफट से इसको ऊपर से इवनली स्प्रेड कर दीजिए, ताकि बिल्कुल एक एक जो हमारी कतली निकलेगी ना, वो बहुत ही देखने में सुंदर लगेगी। देखिए मैंने बिल्कुल बढ़िया से जमा दिया है इसको। ज़्यादा देर करते हैं तो ठंडी हो जाती है, फिर इसको स्प्रेड करना मुश्किल हो जाता है। अब इसके पहले कि ये ठंडी हो जाए, इसमें हमें इस तरह से कट लगाने हैं, क्योंकि एक बार ये ठंडी हो गई, सेट हो गई, तो इसमें कट लगाने मुश्किल हो जाएंगे। तो पहले से ही इसमें कट लगा के रख लीजिए, बाद में बस हम इसे अलग अलग कर लेंगे। कट आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, आपको कितने बड़े पीसेस चाहिए उसी हिसाब से। अब इसे आधे घंटे के लिए बस छोड़ दीजिए, पंखे के नीचे रख दीजिए, सेट हो जाएगी। देखिए सेट हो गई। अब मैं इसको टिन को उल्टा कर रही हूँ इस तरह से, और ज़रा सा ऊपर से मैंने इसको ठोक दिया है, तो इससे नीचे निकल के आ जाएगी, जगह छोड़ देगी। देखिए पूरी की पूरी ऐसे कैसी निकल आई है। और कट लगाने का फ़ायदा हुआ ना, देखिए ये अपने आप ही टुकड़े हो गए इसके। और ये देखिए खट 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 ऐसे अलग हो रहे हैं। अब ये वाली जो मूंगफली की चिक्की है ना, ये हर कोई खा सकता है, क्योंकि मूंगफली इसमें क्रश की हुई है। देखिए कितनी बढ़िया सेट हुई है, छोटे छोटे टुकड़े हैं मूंगफली के, तो खाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। शेप भी बिल्कुल परफेक्ट आया है और एकदम क्रिस्पी बनी है, बिल्कुल भी दांतों में नहीं चिपकेगी। चाशनी बस परफेक्ट बनाइए। और बनाने में भी कितनी आसान होती है, कितने कम इंग्रेडिएंट हैं और फटाफट से बन जाती है, बाजार से कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। आप एक बार घर में ट्राई करके देखिएगा, बाजार से लाना बिल्कुल छोड़ देंगे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं लाती हूँ बाजार से गजक। मेरे तो जैसे ही घर में ख़त्म हो जाती है, मैं फटाफट से अगले दिन ही बना लेती हूँ और भर के रखती रहती हूँ पूरी सर्दियाँ। देखिए आपने आवाज़ सुनी ना, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। ऐसा नहीं है कि दांतों से खींच खींच के तोड़ के खाना पड़ेगा, फटाफट से कट जाएगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दूसरों तक मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।